सच, साहस, सरोकार। भारतीय जनता पार्टी की बैठक खत्म हो गई। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। यूपी में हार की समीक्षा की गई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद लगातार बैठकों का दौर है। यूपी के जनादेश को सहजता से किया जाएगा स्वीकार, भूपेंद्र चौधरी ने कहा है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की लगातार बैठक चल रही थी और जिसके बाद अब बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि बैठक खत्म हो गई। हमारे संगठन के लोगों से अलग अलग प्रकार की बैठकें करके उन सब विषयों की सूचनाएं, जानकारी एकत्रित करना है जिनके कारण राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़ा राजनीतिक दल है और हम अपने विचार के आधार पर हम लोग काम करते हैं और जिस प्रकार के परिणाम आए हैं उन परिणामों को, उस जनादेश को हमने सहजता से स्वीकार किया है। हम जनता के निर्णय के आगे नतमस्तक हैं, लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते, एक संगठन के, जो हमारी संगठन की व्यवस्था है उसके अनुसार हम लोगों ने अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लोकसभा के अनुसार प्रवास लगाकर उन सब विषयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। उन सारी सूचनाओं को, जानकारी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम लोग उन सब कारणों को दूर करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश को एक समृद्धशाली राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसे पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्तावित दौरा है, उससे पहले सीएम योगी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस पहुंचे हैं। मेहंदीगंज में कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं सीएम योगी। 18 जून को प्रस्तावित है प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। वहीं दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। आपको बता दें कि तीसरी बार बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में तैयारियों की समीक्षा बैठक होगी, जहां कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने। आपको बता दें कि लगातार लोकसभा चुनाव के बाद लगातार बयानबाजी का दौर जारी। इस बीच ओपी राजभर का बड़ा बयान आया। यूपी में हार को लेकर ये बड़ा बयान ओपी राजभर ने दिया है। जनता ने मोदी योगी को नकार दिया है। आपको बता दें कि एनडीए के सहयोगी है राजभर। हमने ईमानदारी से गठबंधन का धर्म निभाया है। चाहे यूपी में बड़ी हार के बाद, माफ कीजिएगा, बड़ी सीटों में कटौती के बाद लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। इस बीच जहां ओपी राजभर का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। आपको बता दें कि एनडीए के सहयोगी हैं ओपी राजभर। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जनता ने मोदी योगी को नकार दिया है। हमने ईमानदारी से गठबंधन का धर्म निभाया है। प्रकाश राजभर लगातार अपने बड़बोले बयान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और इस बीच एक और बड़ा बयान आया है। जहां जो लड़ा उसको वोट दिया और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, ऐसा धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को भी हम दवाई करने जा रहे हैं।
जहां जो लड़ा उसको वोट दिया। और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, ऐसा धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को भी हम दवाई करने। आपको बता दें कि लगातार ओपी राजभर अपने विवादित हो या फिर बड़बोलेपन उसको लेकर सुर्खियों में रहते हैं और अब बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जनता ने मोदी योगी की जोड़ी को नकार दिया है, लेकिन हमने ईमानदारी से गठबंधन का धर्म निभाया है। ओपी राजभर लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आपको बता दें कि एनडीए के सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, उसके बावजूद उन्होंने मोदी योगी को नकार दिया है। जनता ने ऐसा बड़ा बयान दे दिया है। हमने ईमानदारी से गठबंधन का फर्ज निभाया है। एक तरफ जहां यूपी में भारी चोट पहुंची है, उसके बाद बयान वीरों का बयान लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच जहां ओम प्रकाश राजभर का जो बयान सामने आया है, उसके बाद राजनीतिक हलचल, राजनीतिक बयानबाजी और अधिक तेज हो सकती है। जहां संगीत सोम का बयान हो और उसके अलावा लगातार पूर्वांचल की सीट हो, उसको लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई थी। और उसी बीच जहां अब ओम प्रकाश राजभर का बयान भी काफी सियासी तूफान ला सकता है। ओम प्रकाश राजभर का भी आपको बयान सुनाया था। उन्होंने कहा कि मोदी योगी की जोड़ी को जनता ने नकार दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लल्लन राय पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लल्लन जी, एक तरफ भारी चोट पहुंची है यूपी में, उसके बाद इस तरह का बयानबाजी क्या कुछ आगे का तूफान ला सकती है? ये बयानबाजी जो हो रही है, ये ऐसे लोग जो यहाँ भी थे वहाँ चले गए और इनका काम ही है बयानों पे जिंदा रहते हैं। खुद भी चुनाव हार गए ओम प्रकाश राजभर जी। लगातार जब यहाँ थे तो मोदी योगी जी की खटिया खड़ी कर रहे थे। अब वहाँ पहुँच गए हैं तो वहाँ की खटिया पे सो गए हैं। अब वहाँ से जो है अब यहाँ की बातें कर रहे हैं। इनका काम कह रहे हैं है कि मोदी योगी की जोड़ी को जनता ने नकार दिया है। जनता ने तो बिल्कुल मोदी योगी को नकार दिया है, पूरे देश में नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में तो साफ कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को। ये कि सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर, उस बीच उनका इस तरह का बयान कहीं ना कहीं सियासी बवंडर ला सकता है। इनके बयान पर कोई सियासी बवंडर नहीं आएगा, इसलिए कि इनकी कोई कीमत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। ये इस बार विधानसभा भी हारेंगे, जहां गाजीपुर से। क्या गठबंधन टूट जाएगा? ये गठबंधन में किसका गठबंधन में लड़े थे ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ, इस तरह की बयानबाजी, यूपी में सीटों को नुकसान हुआ, ऊपर से सहयोगी दल भी बिफरे नजर आ रहे हैं। अब देखिए एनडीए की बात, एनडीए में तो गए हुए हैं। एनडीए का तो जो नुकसान है वो अपना कर ही रहे हैं, उनसे कोई फायदा विशेष नहीं है। न तो इंडिया को फायदा है न एनडीए को फायदा है। ऐसे लोगों का फायदा पहुंच सकता है। हाँ, इनसे कोई फायदा नहीं है। और ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में खुद लड़ेंगे, इस बार विधानसभा हार जाएंगे। अभी तो बेटा इनका सांसदीय में लड़ा था, हार गया है। ये खुद विधानसभा हारेंगे ओम प्रकाश राजभर। 27 को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या हौसला बुलंद नजर आ रहा है? बुलंद तो पूरे देश में है, चर्चा है और आप लोग भी जानते हो और आप लोग भी चर्चा कर रहे हो। इसमें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोग बुलंदी पे चल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के जो बड़ा पद यूपी में खाली हुआ है, किसकी दौड़ में सबसे ज्यादा नाम किसका है? देखिए पीडीए की बात है, पीडीए को ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है और पीडीए के अंतर्गत जो है हमारी पीडीए की जो लड़ाई है उसी के तहत जो है मजबूत जो है जो कई बार के विधायक हैं, जो विधानसभा के और उसके विधानसभा के असेंबली के बारे में उनको पूरी जानकारी है, ऐसे लोगों को जो है नेता विपक्ष बनाया जाएगा। क्या ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से ज्वाइन करना चाहेंगे? क्या ज्वाइन कराएंगे आप लोग? ऐसे लोग जो चले गए और जो जड़ काटने वाले लोग हैं वो पता चल गया है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लल्लन सिंह हमारे साथ जुड़े थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरुण राजभर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, एनडीए के सहयोगी रहे हैं,
एनडीए के सहयोगी एक साथ चुनाव लड़े, आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि चुनाव होते ही आप लोगों के सुर बदल गए? देखिए, कुछ चैनल वाले ऐसे हैं कि जो बात का बतंगड़ ज्यादा बनाते हैं। सुहेल में भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इस तरह का बयान नहीं दिया है। उसको तोड़कर पेश किया जा रहा है। पुराने वीडियो कहीं से किसी ग्रुप में चला जाता है और आज के वरिष्ठ पत्रकार लोग उसको तुरंत हेडलाइन ताजा खबर बना देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा लगातार जो आपका वायरल हो रहा है, अरुण राजभर जी, ओपी राजभर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि योगी मोदी की जोड़ी को जनता ने नकार दिया। क्या एनडीए के साथ आप रिश्ता तोड़ने वाले हैं? देखिए, हम एनडीए के साथ हैं। हम मोदी योगी जी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सरकार की हर योजनाओं को जनता से जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सरकार की मंशा है, योगी जी की मंशा है, मोदी जी की मंशा है, देश को प्रगति कराना, विकास को आगे बढ़ाना, और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। 27 में क्या एक साथ चुनाव लड़ेंगे आप एनडीए के साथ? हाँ, हम वीडियो, जो कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो कट पे वीडियो बना करके कुछ ग्रुपों में डाल देते हैं, वहीं से लोग उठा करके कहते हैं ये वायरल हो रहा है। मैं तो ऐसे वीडियो का खंडन करता हूँ। इस तरह ये निराधार वीडियो चलाए जा रहे हैं, ये उनके बयानों को तोड़कर पेश किया जा रहा है। ऐसा किसी प्रकार का उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया है कि जनता ने नकारा है। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। हमारी सरकार तीसरी बार बनी है। मोदी जी को धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने। प्रकाश राजभर के इस बयान का खंडन करते हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं इस बयान का खंडन करता हूँ। किसी प्रकार का इस तरह का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान नहीं है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। हम दवाई करने जा रहे हैं। जहां जनता ने मोदी जी योगी सर की जोड़ी को नकार दिया है, ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। ओपी राजभर के बयान को लेकर अब सियासी बवंडर आना तय माना जा रहा है। जहां लोकसभा चुनाव के बाद लगातार खींचतान का दौर देखने को मिल रहा है, उस बीच एनडीए के सहयोगी भी बिफरे नजर आ रहे हैं। उस बीच जनता ने मोदी योगी को नकार दिया है, राजभर ने बड़ा बयान दे दिया है। हमने तो ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभाया, लेकिन जनता ने इस बार मोदी योगी की जोड़ी को नकार दिया। इंद्रेश के बयान से आरएसएस का किनारा, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। इंद्रेश कुमार ने नतीजों पर बयान दिया था। आरएसएस ने इंद्रेश के बयान को निजी बताया। इंद्रेश के बयान से आरएसएस ने एक बार फिर से किनारा कर दिया। जहां सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, इंद्रेश कुमार ने नतीजों पर बयान दिया था। जहां एक के बाद एक बयान लगातार सामने आ रहे हैं, इस बीच जहां आरएसएस ने इंद्रेश के बयान को निजी बताया है। केरल में होगी आरएसएस की समन्वय बैठक। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लगातार आरएसएस एक बार फिर से सक्रिय हो चुकी है। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक ये बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के बाद संघ की अहम महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बीजेपी संघ के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का लगातार मंथन जारी, तो दूसरी ओर आरएसएस भी सक्रिय नजर आ रही है। जहां अब बैठक केरल में होने वाली है। आपको बता दें कि जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर दौरे पे है, लेकिन अब जो अगली बैठक होनी है केरल में, उसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद ये अहम बैठक होने वाली है। प्रेम प्रसंग में हुई हत्या का खुलासा, कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। आरोपी की बहन से मृतक युवक का था प्रेम संबंध। प्रेम संबंध से नाराज था भाई ने की थी युवक की हत्या। 5 दोस्तों के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कप्तानगंज नगर की ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जहां प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या का अब मामले का खुलासा हो चुका है। कुशीनगर से लगातार अपडेट बताया, जहां आरोपी की बहन से मृतक युवक का था प्रेम संबंध। प्रेम संबंध से नाराज था भाई, जिसके बाद अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की, तो
तो ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। लापरवाह चकबंदी अधिकारियों पर गिरी गाज। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की है, जहां एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहा है। बांदा और मिर्जापुर के चकबंदी अधिकारी निलंबित किए गए। मैनपुरी में भी कई अधिकारी और कर्मचारियों पर गाज गिरी, जहां एक के बाद एक एक्शन मोड में नजर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्य में अनियमितता पद का दुरुपयोग करने पर यह एक्शन लिया गया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभाग की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अग्निवीरों का कार्यकाल बढ़ सकता है, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। 4 से बढ़ाकर 7 से 8 साल किए जाने की चर्चा। 25% के कैप को बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 25% की जगह 60 से 70% के जाने की चर्चा। अग्निवीरों के ट्रेनिंग पीरियड में भी बदलाव संभव माने जा रहे हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। M Planet डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति।
बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज।